Hello friends, so now today we are here again to discuss something new about the poetry, different types of poetry uh, in English literature. And this topic is targeted for the audiences who just want to opt out English literature in graduation as well as at post graduation level, along with those students who want to opt out literature or want to appear for the net examinations of UGC or want to take literature as an optional subject in UPSC mains. So the topic of today's discussion is lyric. So what is lyric? Lyric is a short poem that express emotion and is sung with the help of music. And it is sung by a single singer. कोई भी एक सिंगर जब कोई छोटी सी पोएम को गाना गाता है और उसमें जब वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, उसे हम लिरिक कहते हैं. Then lyric is a poem, short poem that expresses single emotion of love, grief, सरप्राइज़ और ब्यूटी. देखिए फ्रेंड, जब भी हम लिरिक पढ़ते हैं तो लिरिक में हम अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस मिलेंगे, जैसे लव का, ग्रीफ का, सरप्राइज़ या ब्यूटी. इनमें से कोई भी एक इमोशन को लेके जब कोई पोएट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ नोन एज अ लिरिक. Now, another character sketch of lyric is that it appeals more to the heart rather than mind. अब इसका क्या मीनिंग है कि देखिए, अगर आप अपने मन के इमोशंस को जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं, चाहे आप कितने ही खुश हो या कितना ही दुख हो आपकी लाइफ में, या आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, तो आप उस इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते समय आप अपना माइंड नहीं लगाते हैं, आप मन से इन चीज़ों को फील करते हैं. So that is why we can say that lyric appeals more to heart instead of mind. And the third outstanding character of lyric is that the single emotion, ये सारे इमोशंस जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे एक साथ एक लिरिक में नहीं आएंगे. सिंगल इमोशन मतलब इन सारे इमोशंस में से कोई एक इमोशन जो है वो पोएट अपनी पोएम में बहुत ही डीपली एक्सप्रेस करता है. देन लिरिक इज़ स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन. जब भी हम लिरिक पढ़ेंगे तो वो फर्स्ट पर्सन में होता है. एंड इसका डेरिवेशन कहाँ से होता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है. तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक टर्म विच मीन्स विद द अकम्पनाइमेंट ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लायर. बेसिकली लायर और लायर क्या चीज़ होती है? लायर एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम प्ले करते हैं, उसके साथ में हम गाना गा सकते हैं, कोई म्यूज़िक प्ले करके हम संग कर सकते हैं साथ में. तो ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ है और ग्रीक में एक वर्ड है लायर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है, तो उससे ये टर्म डिराइव की गई है जिसे हम लिरिक कहते हैं. नाउ वी कैन से दैट लिरिकल पोएट्री जो है कौन से सेंचुरी में ज़्यादा वोग में थी? जब 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड था तो इट वाज इन वोग ड्यूरिंग 17th सेंचुरी. और 17th सेंचुरी के जितने भी प्रोमिनेंट पोएट्स हुए हैं, वेदर इट बी जॉन डन और एंड्रयू मार्वल, जॉन डन से लेके एंड्रयू मार्वल तक जो भी 17th सेंचुरी के पोएट्स हैं, उस समय ये एक ट्रेंड था दैट दीज पोएट यूज टू राइट लिरिक्स. एंड द पोएम्स वर वेरी शॉर्ट एंड एक्सप्रेस द इंटेंस इमोशन. इंटेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से जब किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लिरिक कहते हैं. नाउ अनदर प्रोमिनेंट लिरिसिस्ट वर, कई बार ये क्वेश्चंस आता है यूजीसी नेट में, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नेम सम लिरिसिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी. देन ड्यूरिंग दैट टाइम उनमें से कौन सा जो पोएट है, जैसे कि लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं, एक ऑड वन आउट आपको टिक करना है जो इनमें से लिरिसिस्ट नहीं है. तो इस केस में आप देखिए 17th सेंचुरी के जो प्रोमिनेंट पोएट्स थे जिन्होंने लिरिक्स लिखी है या कंपोज किया है, दोज पोएट्स वर बेन जॉनसन, रॉबर्ट हैरिक, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन मिल्टन, रिचर्ड क्रॉशॉ, एफ्रा बैन एंड हेनरी वॉगन. ये जितने भी पोएट्स हैं, ऑल दिस पोएट्स बिलोंग टू 17th सेंचुरी. तो ये सारे जो हैं, इन पोएट्स के नाम के साथ में जैसे अगर 4 ऑप्शंस आते हैं आपके नेट एग्जामिनेशंस में,
तो 3 ऑप्शंस देंगे और एक कोई दूसरा पोएट डाल देंगे दैट हु इज़ द पोएट दैट विच हु डिड नॉट बिलोंग टू 17th सेंचुरी, या मेंशन द राइटर हु डिडंट राइट लिरिकल पोएट्री इन द 17th सेंचुरी। तो आप ये नाम याद कर लीजिए, दैट विल बी सफिशेंट। नाउ आफ्टर 17th सेंचुरी व्हाट हैपन्स टू लिरिक इज़ दैट इन 19th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे क्या हुआ, लिरिकल पोएट्री कम्प्लीटली डिक्लाइंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिरिक आर देयर, जैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, अलग अलग लिरिक्स होते हैं और कौन कौन से लिरिक्स होते हैं। तो जैसे सोनेट है, ओड है, एलेजी है। जैसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि दैट व्हाट इज़ सोनेट, एक छोटी सी पोएम जो 14 लाइंस की होती है, दैट इज़ नोन एज सोनेट। ठीक है, तो ये सब लिरिक्स में ही आते हैं। दीज ऑल आर बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू लिरिक, वेदर इट बी सोनेट, ओड और एलेजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ओड और एलेजी की बात है तो मैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन में जो भी मैं डिस्कस करूँगी, कि इन दैट सेक्शन आई विल डेफिनेटली गिव यू द डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट इज़ एन ओड एंड व्हाट इज़ एन एलेजी। और अगर आपको मेरा ये पसंद आया है प्रेजेंटेशन तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लियर इट आउट। और आप चाहते हैं मैं कोई और टॉपिक पे भी अगर प्रेजेंटेशन बनाऊँ, सो प्लीज़ डू मेंशन इट in the comment section. Thank you so much.